वाक़ई में ये सच में देखा जा रहा था कि तुम उस समय पर प्राथमिकता किस चीज़ को देते हो। तुम्हारे मन में वो जो भटकाव आ रहा था ना कि पूजा बाद में कर लूँगा, पहले वो सारे काम कर लेता हूँ। तो वो ना ये जो माया है वो तुम्हें फँसाने की कोशिश कर रही थी, और ये समझ लो कि ये देवी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम उनके शरण से हट जाते हो या तुम वहाँ टिक जाते हो। और तुमने बहुत अच्छे तरीके से उस परीक्षा को दी, उस माया का सामना किया और तुम सफल रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि भले ही माया तुम्हें इधर उधर भटकाना चाहिए, पर तुमने अपनी पूजा पाठ को प्राथमिकता दी और उसे सर्वप्रथम सही तरीके से पूरा किया। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और ये हमेशा के लिए याद रखना कि जो नियम बांध कर भगवान के लिए थोड़ा भी समय निकालता है ना, तो ये भगवान सुनिश्चित कर देते हैं कि उसका सारा समय ईश्वर उसके साथ रहे और उसका हर समय अच्छा हो। यदि किसी वक्त कोई भी परेशानी पड़े तो तुरंत उस समस्या का समाधान भी हो जाए। तो इसीलिए तुमने आज जिस तरह से उस परीक्षा को कल दिया था, उसी तरीके से आज और आने वाले हर दिन पहले उन सारी चीज़ों को पूरा करना जो अति आवश्यक है, और उसके बाद ही उन चीज़ों की ओर जाना जो तुम्हें पसंद है या फिर जो माया तुम्हें फंसा कर करवाती हो। और सुनो, अपने मन में विश्वास जागृत करो। हो सकता है कि किसी इंसान के बोलने का तरीका कोई कुछ अलग हो जो बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे बोलने का तरीका भी बहुत सुंदर है। कमी वहाँ पर होती है जहाँ तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो वहाँ तुम बोलोगे क्या, बात ये है। तो किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, जानकारी अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए ना तुम अच्छे से नहीं बोल पाते जब तुम्हें कुछ पता नहीं होता। तो थोड़ी सी मेहनत करके जाया करो, फिर देखो तुम भी बहुत अच्छा बोलोगे, बिना रुके बोलोगे, और तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आ जाएगा। और पता है क्या, इस वक्त जो भी मैं तुमसे मेहनत करवा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब किसी और के नाम पर तुम्हारा काम हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम तुम्हारे नाम पर हो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें पहचान मिले, किसी और के नाम से नहीं जाने जाओ, बल्कि तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से, तुम्हारे काम से जाने। इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तुम, और करना भी पड़ेगा तुम्हें अभी थोड़ी दिनों तक। तुम्हारे चरित्र के निर्माण में मेरा भी बहुत योगदान रहा है, बहुत रक्षा की है मैंने तुम्हारी। अगर नहीं की होती ना तो तुम्हें पता नहीं कुछ लोग किस तरह से तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। तो मैं यही कहूँगा कि आज तक तुम्हारी गलतियों को मैंने पर्दा डाला, हमेशा तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे सम्मान की रक्षा की है, तुम्हें बचाया है। और आगे अब ये तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम अपने कर्मों से अपनी इज्जत, अपने चरित्र को बचा कर रखोगे। ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण कोई तुम्हारी चरित्र पर उंगली उठाए। ध्यान रखना इस बात का। निश्चित ही कुछ चीज़ें, कुछ लोग तुम्हें पसंद आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मर्यादा में रहना और समय देना। हर रिश्ते को समय दो, फिर तुम्हें पहचान होगा कि वो तुम्हारे लायक है, तुम रह पाओगे या नहीं। तो इसलिए कहता हूँ, श्रद्धा और सबूरी के रास्ते को अपनाओ, हर कुछ अच्छा हो जाएगा। खुश रहो।